हाँ, तो आज हमारा मतलब कल ही हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। तो कल हमने पढ़ा था कि अगर दो रैखिक समीकरणों के युग्म को आपको विलोपन विधि से हल करना है तो स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। पहला स्टेप था कि जिस राशि का विलोपन करना है उसको आप गुणांक बराबर करना है। उसके बाद गुणांक बराबर करने के बाद अगर चिन्ह समान है तो घटा देंगे और चिन्ह असमान है तो जोड़ देंगे, और x का या y का वैल्यू निकालने के बाद किसी भी समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, हमें y की भी वैल्यू मिल जाएगी। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से हल करते हैं वो देखें। तो पहला स्टेप है, आज मैं लिखाऊंगा नहीं बोलूंगा, लिखिएगा। सर्वप्रथम समीकरण 1 या 2 से, सर्वप्रथम समीकरण 1 या 2 से x या y का मान समीकरण 1 या 2 से x या y का मान x y का लिखने के बजाय किसी एक चर राशि का मान, यहाँ ये लिखने, किसी एक चर x या y का मान निकालकर समीकरण दूसरे समीकरण में रख कर हल करते हैं। स्टेप सेकेंड, प्राप्त चर का मान, प्राप्त चर x या y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं और दूसरी चर राशि का मान प्राप्त कर लेते हैं। बस इसमें दो ही बातें हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें बहुत आसान है, दो ही। अगर एग्जाम्पल देखें तो ये है, मान लीजिए लिखा है 3x + y बराबर 10 लिखा है, और ये रखिए समीकरण आपके सामने, ये नोट कर लिया बालिकाओं? हाँ, ठीक है, नोट कर लो। इसमें कुछ नहीं है, बस बहुत आसान है। समीकरण 1 या 2 से किसी भी चर राशि का मान दूसरी चर राशि के पदों में लिख लेते हैं, चाहे x का मान y के पदों में लिख लें, चाहे y का मान x के पदों में लिख लें, और फिर उसका मान उठाकर दूसरे समीकरण में, अगर समीकरण 1 से निकालते हैं तो दूसरे में रखिए, दूसरे से निकालते हैं तो पहले में रख दीजिए, और रखने के बाद हल कर लीजिए, आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा या y का मान प्राप्त हो जाएगा। हाँ, वो हटा दी गई है, तो उसको हम बताने वाले भी नहीं हैं फिलहाल। कहते हैं कि मतलब ज्ञान वर्धन की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है, कभी आपके काम आए तो कभी मिलेगा टाइम फुर्सत में तो बता देंगे। वैसे बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है, बस उसमें भी कंपेयर करके मान ही लिखना होता है। तो नोट हो गया? अब कोई नोट नहीं करेगा, ध्यान से देखेगा। जैसे आपके सामने दो रैखिक समीकरणों का एक युग्म दिया हुआ है,
इसको हम कंसीडर कर लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब आप चाहे तो समीकरण 1 से x का मान निकाल लें y के पदों में, या y का मान निकाल लें x के पदों में, और उठाकर किसी भी समीकरण, इससे निकालते हैं तो इससे निकालकर इसमें रख दीजिए, या इससे निकालते हैं तो इससे निकालकर इसमें रख दीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं समीकरण पहला ले लेता हूँ। समीकरण 1 से अगर समीकरण आप ले तो ये लिखा है 3x + y = 10, और तो यहाँ से y का मान निकाल लें तो y बराबर देखो 3x इधर प्लस में इधर आएगा, माइनस में तो हो जाएगा 10 - 3x। ये हो गया समीकरण 3। अब y का मान कहाँ रख दें? समीकरण 2 में रख दें। क्यों? क्योंकि हमने y का मान जो अभी निकाला है वो समीकरण 1 से निकाला है, तो इसी को निकाल के वहीं रखोगे तो फिर वो समीकरण मिल जाएगा। आपको हल करना है तो आपको यहाँ पे रखना चाहिए। तो हम रखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो y का मान रखिए तो 2x - y = 5 है, तो 2x माइनस, देखो इसका मान रखोगे तो 10 - 3x = 5 है ना। जब भी आप मान रखेंगे तो ब्रैकेट लगा के रखेंगे, ऐसे रख देंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि माइनस चिन्ह अंदर मल्टीप्लाई करेगा। तो जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो 2x - 10 और ये माइनस माइनस गुणा, माइनस माइनस गुणा, हाँ, तो ये हो जाएगा प्लस 3x = 5। -10 इधर, 10 माइनस में इधर आएगा। पक्षांतर करते देखो किसी भी रैखिक समीकरण को अगर आपको हल करना है तो आपको अचर पदों को एक तरफ लिखना होगा, चर पदों को एक तरफ लिखना होगा, और फिर यदि चर राशि का कोई गुणांक है तो उसको इधर चर की तरफ भेज देना होगा। अगर इधर गुणा में तो इधर आ जाएगा भाग में, अगर भाग में तो इधर आ जाएगा गुणा में। ठीक है, तो और ये देखिए x, देखिए ये 2x ये 2x दोनों प्लस प्लस में है तो जुड़ जाएंगे। तो 2 में 3 जोड़ोगे 3 2 और 2 3 5 बराबर 5। 10 को इधर उठा के लाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 5x = 15, तो x बराबर आ गया 15/5, 5 कम 5 5 15, तो x = 3। अब x का मान समीकरण 3 में रख दें। कहाँ रख दें? तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा? 10 - 3, और x का मान 3 3 का 10 में 9 घटाओ, 10 में 9 घटाओ 10 बचेंगे। अरे वाह, तो आपके जो आंसर आ गए x बराबर आ गया 3 एंड y बराबर आ गया 1। कितना आसान है ना। चलिए नोट कर डालिए। इसमें कह रहा है इसको हल करके x y के मान निकालें। अब x y के मान निकालो, चाहे विलोपन विधि लगा लो चाहे प्रतिस्थापन विधि लगा लो। तो सबसे पहला पॉइंट मान लीजिए हम विलोपन लगाना चाहते हैं। क्या लगाना चाहते हैं? तो विलोपन विधि का पहला पॉइंट क्या कहता है कि जिस राशि को आपको विलुप्त करना है, एलिमिनेट करना है, उसको सिलेक्ट कर लो। तो बताओ x को हटाएं कि y को हटाएं? बताओ किसको हटाएं? y को हटा दें। चलो भाई, अब y को हमें हटाना है। मान लीजिए तो यहाँ पर y का गुणांक कितना है? 47, और यहाँ y का गुणांक, इनको बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो बताओ कैसे बराबर करें? अच्छा छोटा मैं पूछता हूँ, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, इनको बराबर करना है। बताओ क्या करोगे? अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें तो ये 6 हो गया, इसमें 2 से गुणा कर दें तो ये भी 6 हो गया। हो गए बराबर? हो गए कि नहीं हो गए? तो यहाँ 47 लिखा है, यहाँ 31 लिखा है। तो बताओ 47 में 31 से गुणा कर दें और 31 में 47 से गुणा कर दें, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। और बराबर हो जाएंगे फिर क्या करेंगे? जोड़ना रहेगा या घटाना रहेगा? तो हमने कहा था अगर समान चिन्ह है तो घटा देंगे। तो देखो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो अब क्या करेंगे? घटा देंगे। घटा देंगे तो ये कट जाएगा और उस x का मान निकल आएगा। चलिए ये करके देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 31 से तथा समीकरण 2 में, समीकरण 1 में 31 से तथा समीकरण 2 में 47 से गुणा करने पर, यानी समीकरण 1 में 31 से और समीकरण 2 में 47 से। तो 31 का 31 से गुणा करो और 31 में कितना होता है? 961। वेरी गुड। x प्लस 31 गुणे 47 करो, कितना आएगा? 47 गुणे 31 करोगे तो ये होगा 47, 3 3 7 21, 3 4 12 2 14, 7 5 4 1457। y बराबर 15 से गुणा करो तो 15 कम 15 और 15 यहाँ 45 1
46, ये मान लीजिए समीकरण 3 बन गया। अब इसमें 47 का वर्ग कितना होता है? वेरी गुड, 22 49x प्लस, इसीलिए तो वर्ग याद कराए जाते हैं। अब सोचो, अगर वर्ग आते तुरंत लिख दिया और नहीं आते तो फिर गुणा करते तो टाइम वेस्ट होता है ना, इसलिए 50 तक वर्ग याद कर डालो सब लोग। हालांकि मुझे नहीं याद है, लेकिन तुम लोग जरूर याद करना। कल सुनूंगा मैं, लिख के याद करके आना सब लोग, ठीक है? अच्छा, तो 63 गुणे 47 करना है, तो 7 त्रिक 21 और 7 छंग 42, 2 44, 4 तेई 12, 4 छंग 24, 1 25, 1 6 9 29 61। फालतू में से कितना होगा? 22 9 कि 22 0 9? फालतू में वाह ही ले लियो। 29 61। इकतीस गुणे 47, 31 गुणे 47 करोगे, 7 एकम 7 त्रिक 21, 4 एकम 4 तेई 12, 7 5 4 1 1457। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, उतना ही तो आएगा, क्योंकि तभी तो ये कटेंगे, बार बार गुणा करने की क्या जरूरत है। अब 63 का 47 से गुणा करोगे तो 29 61, कितना आएगा? 29। ये समीकरण 4, इधर से एक लाइन खींचेंगे। अब बताओ इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें कि घटा दें? हैं? घटा देंगे ना, क्योंकि यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये कट गया। अब 961 में 2209 घटाने हैं, तो 2209 में उल्टा घटाएंगे 961। यहाँ बचे 8 और यहाँ बचे 10, 10 में 6 गए 4, यहाँ 11 और 11 में 2 बचे, 1248। कितना बचा? माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है ना, ये माइनस हो चुका है। इधर देखो 29 61 में 465 घटाओ, तो 29 61 में 465 घटाओगे तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचे 5, 5 में 15, 9 6 15, यहाँ बचे 8 4 24 96। कितना बचा? और ये भी माइनस का बचेगा, क्योंकि नीचे वाला माइनस हो चुका है, तो दोनों माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, हो जाएगा 24 96 बटे 1248। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और x बराबर, अब 1248 का देखो दोगुना करो तो 24 96 होता है, दोगुना करो तो देखो 24 96 होगी, नहीं हुआ? 8 दून 16, x बराबर कितना आ गया? अब x का मान उठा के कहाँ रख दीजिए, चाहे तो समीकरण 1 में रख दीजिए या तो समीकरण 2 में रख दीजिए। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? 31 गुणे x का मान 2 प्लस 47 y बराबर 15। तो 31 दूना 62, 2 1 कम 2 62 हो गया, प्लस 47 y बराबर 15। तो 47 y बराबर 15, 62 को इधर के लाओगे तो माइनस हो जाएगा 62, 15 में 62 घटाओगे तो नहीं घटेगा, तो हम 62 में 15 घटाएंगे, उल्टा घटाएंगे, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का बच जाएगा, तो माइनस के बचे का घटाओगे तो यहाँ हो गया 12, 12 में 5 गए 7, यहाँ बचे 5, 5 में गया 4, तो y बराबर हो गया -47 बटे 47। ये इधर गुणा में इधर आएगा, तो ये कट गया, तो y बराबर आ गया -1, और आपके आंसर हो गए x बराबर 2 एंड y बराबर 1। अब आपने आंसर सही निकाला या गलत उसकी जांच भी कर सकते हैं। तो अगर जांच कैसे करनी है भाई, पेपर में तो आपको आंसर शीट मिलेगी नहीं एग्जाम में, तो आपने अपना उत्तर सही निकाला है या गलत निकाला है, तो आप उसकी जांच कर सकते हैं। तो x और y के मान आप समीकरण 1 में रखेंगे, देखो बराबर में 15 आना चाहिए, तो जरा रख के देखते हैं। तो 31 गुणे 2 करो और प्लस 47 गुणे -1 करो, y का मान -1 है, तो 31 दूना 62 और माइनस से गुणा करो तो प्लस माइनस गुणा -47, यहाँ हो गए 12, 12 में 7 गए 5, यहाँ बचे 4, 5, 5 में 4 गए 1, देखो 15 आया कि नहीं आया, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। इसी तरह दूसरे में समीकरण में रख के जांच कर लो, तो 47 गुणे x का मान 2 और प्लस 31 और गुणे y का मान -1, माइनस में तो हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखना, तो 2 से गुणा 2 से 14, 2 2 चौको 8 1 9, -31 1 कम 31, घटाओ, यहाँ पर बचे 3 और यहाँ पे 9 में 63, देखो 63 लिखा कि नहीं लिखा,
तो इस तरह से हल करने के बाद अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि आपने आंसर सही निकाला है, क्योंकि एग्जाम में आपको आंसर शीट देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो इसको नोट कर डालो और फिर 1 से लेकर 5 तक के सारे सवाल ऐसे होमवर्क आपको लगा के लाने हैं। जिसके पास बुक है वो बुक से लगा के लाए, जिसके पास बुक नहीं है वो सवाल नोट कर लेगा, लेकिन मुझे 5 सवाल सोल्यूशन